हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने भौतिक विज्ञान का अगला पार्ट निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र व्युत्पन्न करेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव के बारे में, वहां से आगे आज का लेक्चर है। तो हमारा डेरिवेशन है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है हमारा, हमें पता है कोई भी दो समान परमाणु के आवेश, मान लो इधर प्लस क्यू आवेश है और इधर माइनस क्यू आवेश है, कोई भी दो समान परमाणु के आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर, माना कि ये बिंदु O है और इन दोनों के बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी L और इसके बीच की दूरी मतलब O बिंदु, इस वैद्युत द्विध्रुव AB के मध्य में है, जिसके कारण निरक्षीय स्थिति में अक्ष पर होता तो इसी लाइन में ले लेते हैं। निरक्षीय स्थिति मतलब इसके ऊपर यहां पर कोई बिंदु P है जो कि O से मैंने माना है R दूरी पर, O से R दूरी पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए बच्चों, इसे किस प्रकार लिखेंगे, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसका मध्य बिंदु O है तथा वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी 2L है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए वो B से P तक की दूरी कितनी हुई हमारी, B से P तक की दूरी कितनी होगी और P से A तक की दूरी कितनी होगी, ये ज्ञात करना है मुझे। देखिए ये L है, ये R है। मैंने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है, अगर कोई समकोण बनता है तो PB स्क्वायर बराबर BO स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर, मतलब कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण हमारा कितना है PB, जो कि मुझे ज्ञात करना है L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसे मैं PB को लिख सकता हूं रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और मैं देखता हूं इधर भी R और L दोनों बराबर हैं, इस प्रकार PAB इसी प्रकार PAB होगा अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस। ये मैंने PB के बीच की दूरी अंडर रूट में क्या निकाली, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और इसके भी बीच की दूरी इतनी होगी L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। एक दूसरी चीज देखते हैं, देखिए A के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम P पर निकाल रहे हैं और इधर माइनस B के कारण। देखो माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की तरफ होती है तो EB का साइन इधर आएगा, और प्लस के कारण बाहर की तरफ होती है इसीलिए EA इधर आएगा। अगर मैं इनके बीच में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींचूं और इसको EA और EB को, मतलब कि A बिंदु के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा माइनस Q के कारण जो कि B बिंदु पर है के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैं घटकों में तोड़ूं, साइन और कॉस के घटकों में तोड़ूं, तो इधर की तरफ मेरा EA cos थीटा, इधर हमारा EA sin थीटा और इधर EB के कारण EB sin थीटा होगा, और इधर EB के कारण क्योंकि थीटा हमारा एंगल ये है इसीलिए होगा इधर EA cos थीटा और इधर ही होगा मेरा EB cos थीटा। इतनी बात समझ में आई होगी। ईवी की
तीर इधर क्यों है, ई का इधर क्यों, क्योंकि माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की तरफ आएगी और प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ जाएगी। अगर मैं साइन और कॉस के घटकों में से तोड़ता हूं तो इधर की तरफ ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा और इधर की तरफ ई ए साइन थीटा और नीचे की तरफ ई बी साइन थीटा आएगा। इतनी बात मुझे लगता है आपकी समझ में आई होगी। यहां से आगे की तरफ देखते हैं। अब देखो किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले हमें लिखना है, माना एक वैद्युत ध्रुव ए बी है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ए बराबर 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना है इसके बीच की दूरी, रूट में L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर। ई ए बराबर हो जाएगा हमारा 1/4πε0 Q अपॉन L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चूंकि रूट का मतलब होता है 1/2 और ये घात 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, घात 1 बचेगी, रूट से वर्ग कट जाएगा, बचेगा 1/L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसे मैं समीकरण नंबर 1 मान लूं। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बी बराबर 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। आर कितनी दूरी है, ये L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जब इसका वर्ग करूंगा तो इतना ही बचेगा, L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। अब मुझे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो मैं देखता हूं ई ए साइन थीटा का चिन्ह ऊपर की तरफ है और ई बी साइन थीटा का चिन्ह नीचे की तरफ है, और ई ए और ई बी का परिमाण भी एक ही है। ई ए बराबर भी इतना है और ई बी का परिमाण भी एक ही है और विपरीत चिन्ह है, इसीलिए ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा आपस में कट जाएंगे। इनकी वैल्यू दोनों की क्या हो जाएगी, 0। अब बचता है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ई ए cos थीटा और ई बी cos थीटा, जो कि एक ही दिशा में है, इसीलिए जुड़ेंगे। लिख देंगे चूंकि ई ए बराबर है ई बी के, इसलिए तथा ई ए साइन थीटा तथा ई बी साइन थीटा विपरीत हैं, अतः ये आपस में कट जाएंगे और 0 तीव्रता देंगे। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होता है ई ए प्लस ई बी, और यहां मेरे पास ई और ई बी है, ई ए cos थीटा प्लस ई बी cos थीटा, और ई ए बराबर ई बी के है तो ये हो जाएगा ई बराबर 2 ई ए cos थीटा। तो ई बी बराबर ई ए के इक्वल है, तो इसे मैं लिख सकता हूं ई ए cos थीटा प्लस ई ए cos थीटा इक्वल टू 2 ई ए cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। इधर की तरफ देखिए, ये मेरा थीटा है, ये तो एंगल थीटा माना था जब मैंने साइन और cos में तोड़ा था। ये अगर मेरा एंगल थीटा है, मुझे पता है cos थीटा बराबर होता है, हमने सूत्र पढ़ा है लाल बटे कक्का, इसके आधार पर L A L बटे K K A, आधार बटे कर्ण आधा है L अपॉन कर्ण कितना है, रूट में L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब E की वैल्यू में से फिक्स कर देता हूं, E बराबर 2 इंटू ए की वैल्यू है 1/4πε0 Q अपॉन L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू cos थीटा की वैल्यू L अपॉन रूट में L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो E बराबर 2 इसे लिख सकता हूं मैं Q इंटू 2L, 2 को L से गुणा किया अपॉन में 4πε0 है ही
एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की घात, इसकी घात 1 है और इसकी घात 1/2 हो जाएगा 3/2। 1 प्लस 1/2 बराबर 1 प्लस 1/2 बराबर 3/2। देखता हूँ वीडियो दिख रही है या नहीं। चलो अभी तो दिख रहा है। देखिए यहां से आगे में इधर सोल्व करता हूं थोड़ा। E बराबर Q इंटू 2L हमारा हो जाएगा P के बराबर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हम इधर आर स्क्वायर को नगण्य मानेंगे, सॉरी एल स्क्वायर को नगण्य मानेंगे। तो एल स्क्वायर को अगर नगण्य मानेंगे हम, क्योंकि लिख देंगे 1/L की पावर सॉरी R की पावर 3 लिख देंगे, चूंकि एल स्क्वायर इज स्मॉलर देन स्मॉलर आर स्क्वायर, इसलिए एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर एल स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे, हमारा आ जाएगा E बराबर P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R3। इसे लिख दूंगा मैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R3। यही मुझे प्रूव करना था। यदि वैद्युत द्रव्य किसी के माध्यम में रखा हो, यदि वैद्युत द्रव्य किसी के माध्यम में रखा हो, तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K P अपॉन R। यह डेरिवेशन नहीं समाप्त होता है। हाँ तो स्टूडेंट, हमारा अगला टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्रव्य पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण। इसमें कोई वैद्युत द्रव्य है, माना कि मेरा ये वैद्युत द्रव्य है ए बी, एक तरफ माइनस क्यू मान है, एक तरफ प्लस क्यू, जो कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है। तो मैं वैद्युत क्षेत्र को इन लाइंस के द्वारा प्रदर्शित कर रहा हूं, जो कि हमारे वैद्युत क्षेत्र E को प्रदर्शित कर रही। एक समान वैद्युत क्षेत्र ए भी है, जिसकी बीच की दूरी हम हमेशा 2L मानते आए हैं, तो यहां भी हम 2L ही मानेंगे। तो एक वैद्युत ध्रुव ए भी है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना है, यानी कि बीच की दूरी 2L है। एक वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर रखा है। कितने कोण पर रखा है? थीटा कोण पर। ठीक है, अगर मैं इस पे से नीचे लंब डालूं और इससे इसे मिलाऊं और इस बिंदु को मान लूं C, ठीक है, तो इसमें किस प्रकार लिखेंगे? माना एक वैद्युत द्रव्य ए भी है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2L है, जो कि वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा है। देखिए वैद्युत आघूर्ण एक इधर की तरफ बल लगेगा या इस पे, एक इधर की तरफ, और हमें पता है F बराबर क्या होता है? F बराबर QE, हम पढ़ चुके हैं। E बराबर F अपॉन Q, इसी प्रकार F बराबर QE। माइनस क्यू आवेश के कारण भी और प्लस क्यू आवेश के कारण भी यही लगेगा, ठीक है। और वैद्युत बल आघूर्ण हम जानते हैं टॉ बराबर होता है बल इंटू दोनों बल युग्मों के बीच की लंबवत दूरी। दोनों बल युग्मों के बीच की दूरी। देखिए लंबवत दूरी हमारी AC होगी, और जो AC क्या होगी ये हमें निकालनी है। ये होगी हमारी, अगर ये थीटा एंगल है तो ये होगी 2L sin थीटा। हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा होगा, उसी प्रकार हमें पता है sin थीटा बराबर होता है लंब के कर्ण। लंब मेरा क्या है? AC है, और कर्ण कितना है मेरा? 2L है। इसी प्रकार AC बराबर हो गया 2L sin थीटा। तो टो बराबर बल कितना है मेरा? बल है QE इंटू लंबवत दूरी है 2L sin थीटा। तो टो बराबर हो गया
इसे लिख सकता हूं मैं Q इंटू 2L इंटू ई साइन थीटा, तो बराबर Q इंटू 2L बराबर होता है P ई साइन थीटा। तो बराबर क्या होगा बच्चों? P ई साइन थीटा। यह है हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखी वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बलों का आघूर्ण का सूत्र होता है। इसलिए अगर सदिश रूप में लिखूं तो मैं तो बराबर P वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर होता है। ठीक है, अब इसकी स्थितियां होती हैं, अगर थीटा बराबर 0 हो तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ई भी टॉ बराबर भी 0 हो जाएगा। इसी प्रकार इसकी कई स्थितियां हैं जिनको आप स्वयं किताब से देखेंगे।